और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। महाकुंभ में पहुंचे विदेशी मेहमान। विदेशी मेहमानों का डेलीगेशन पहुंचा। डेलीगेशन में 77 देशों के राजनयिक शामिल हैं। एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संगम में स्नान किया, दूसरी तरफ 77 देशों के राजनयिक भी संगम स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देश भर के तमाम श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे हैं, तमाम विदेशी पर्यटक भी महाकुंभ की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आज 77 देशों के राजनयिक महाकुंभ में पहुंचे हैं। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में 77 देशों के राजनयिक पहुंचे हुए हैं जो प्रयागराज संगम में स्नान करेंगे। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति अपने पूरे परिवार के साथ त्रिवेणी घाट संगम में स्नान किया। लेटे हुए हनुमान मंदिर में उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की है। तो 77 देशों के करीब 116 राजनयिक आज प्रयागराज पहुंचे हैं। विदेशी मेहमानों का डेलीगेशन पहुंचा है प्रयागराज संगम, जिनके साथ में यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद। तो तमाम विदेशी श्रद्धालु, विदेशी पर्यटक भी कुंभ की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। दो तस्वीरें। पहली तस्वीरों में 77 देशों के राजनयिक जो कि आज आस्था की डुबकी लगाएंगे प्रयागराज संगम में। विदेशी मेहमान कुंभ की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित होते नजर आ रहे हैं और काफी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंच भी रहे हैं महाकुंभ। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी आज प्रयागराज के त्रिवेणी घाट संगम पर आस्था की डुबकी लगाई है। पूरे परिवार के साथ में आज पहुंचे थे। उसके बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर में उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की है। कई और धार्मिक स्थलों पर भी उपराष्ट्रपति जाएंगे। तो तमाम वीवीआईपी भी पहुंच रहे हैं प्रयागराज संगम। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बॉलीवुड के कलाकार, अभिनेता पहुंच रहे हैं प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लेटे हुए हनुमान मंदिर में उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की है पूरे परिवार के साथ में। अब अन्य धार्मिक स्थलों पर भी वो जाएंगे। मुख्यमंत्री भी प्रयागराज में आज मौजूद हैं, चूंकि बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर तैयारियों को परखने के लिए पहुंचे थे। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो विदेशी श्रद्धालु हैं, राजनयिक हैं, तो 77 देशों के जो डेलीगेट्स पहुंचे हैं, करीब 116 राजनयिक, उन्होंने भी संगम में डुबकी लगाई है। सोचिए जो विदेशी श्रद्धालु हैं उनमें भी सनातन को लेकर, महाकुंभ को लेकर कितनी आस्था है, कितना प्रेम है सनातन धर्म से। महाकुंभ की तरफ खींचे चले आ रहे तमाम विदेशी पर्यटक, विदेशी मेहमान। और ये आंकड़ा भी देखिए, 30 करोड़ के पार पहुंच गया महज 15 से 20 दिन में। सरकार की तरफ से एक अनुमान लगाया गया था कि महाकुंभ में 35 से 40 करोड़ लोग आ सकते हैं, लेकिन महज 15 से 20 दिन में ही श्रद्धालुओं का संगम में स्नान करने का आंकड़ा 30 करोड़ के पार पहुंच गया है। विदेशी मेहमान भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं अलग अलग देशों से महाकुंभ की छटा को देखने के लिए, प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए। तो दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में 77 देशों के राजनयिक, दूसरी तस्वीर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने आज प्रयागराज संगम में परिवार के साथ में आस्था की डुबकी लगाई है। तो महाकुंभ की तरफ हर कोई खिंचा चला रहा है, चाहे वो विदेशी पर्यटक हो, सनातन धर्म के अलावा भी दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग भी काफी संख्या में कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों की आस्था सनातन को लेकर बढ़ती हुई, महाकुंभ को लेकर बढ़ती हुई।
कई साधु संतों से भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे संतजनों से। तो दो तस्वीरें, एक तरफ विदेशी पर्यटकों का एक तरह से कहें तो पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम विदेशी पर्यटक महाकुंभ की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। इधर मुड़ के बोल करने तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे प्रयागराज महाकुंभ की। लोगों की आस्था कम नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है। 30 करोड़ के पार अब तक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं संगम में और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम विदेशी पर्यटक भी पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए प्रयागराज संगम में। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं। 77 देशों के 116 डेलीगेट्स आज पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई है प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी घाट संगम पर। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी लगातार तमाम धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं। लेटे हुए हनुमान मंदिर में उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। अब कई संतजनों से भी मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। पूरा परिवार उनके साथ है। तो महाकुंभ में विदेशी मेहमानों की भी अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है। विदेशी मेहमानों का प्रेम सनातन को लेकर, उनकी आस्था देखने को मिल रही है। और लगातार हमारे सहयोगी भी वहां से पल पल की अपडेट पहुंचा रही हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से लोग जो पहुंच रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ को, इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना, सब कुछ विधिवत चलते रहना, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, इसका बेहद ख्याल रखा गया है। सब जो पर्यटक पहुंच रहे हैं, जो तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से हों, वो कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं। आम श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे हैं, तमाम जो विदेशी पर्यटक हैं, वीवीआईपी हैं, नेता हैं, कलाकार हैं, वो भी प्रयागराज महाकुंभ में जाकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो विदेशी पर्यटक हैं, उनमें सनातन को लेकर प्रेम साफ तौर पर देखा जा सकता है। सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए, भगवान भास्कर को नमस्कार करते हुए, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो आस्था है सनातन को लेकर, वो भी साफ साफ समझी जा सकती है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज महाकुंभ से। अविनाश, उपराष्ट्रपति ने प्रयागराज संगम में डुबकी लगाई है। दूसरी तस्वीर भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि 77 देशों के कम से कम 116 राजनयिक पहुंचे हुए हैं प्रयागराज संगम में, वो इस वक्त डुबकी भी लगा रहे हैं। तो विदेशी पर्यटक भी काफी ज्यादा खींचे चले आ रहे हैं महाकुंभ की तरफ। बिल्कुल, देखिए इस बार चूंकि सरकार का भी अनुमान था कि इस बार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा विदेशी पर्यटक यहां पर पहुंचेंगे, विदेशी जो मेहमान होंगे वो यहां पर आएंगे, और हो भी रहा है कि बड़ी संख्या में अगर हम जो विदेशी सैलानी हैं उनकी बात करें, लेकिन साथ ही में जो विदेशों में भारत के लोग रहते हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, साथ में उपराष्ट्रपति है। हालांकि उपराष्ट्रपति ने संगम में डुबकी भी लगाई और अब से थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर भी दिखाई कि मुख्यमंत्री यहाँ से निकले, जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है वहां से निकले हैं, गए हैं कमांड सेंटर, वहां पर कुछ अधिकारियों से बातचीत होनी है और उसके बाद एक बार फिर से ये लोग जो सूचना है कि अरैल जाएंगे और वहां से उपराष्ट्रपति सीधे रवाना हो जाएंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बसंत पंचमी से पहले मुख्यमंत्री का यह दौरा है, चूंकि परसों बसंत पंचमी है यानी कि अमृत स्नान है, तो तैयारियां कितनी मुकम्मल होनी चाहिए, कितनी व्यवस्थित होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज मुख्यमंत्री की बातचीत भी हुई है। और देखा जाए तो जो हादसा हुआ था मौनी अमावस्या के दिन, वैसी कोई चूक ना हो, इसको लेकर खास हिदायत दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से कि अगर वैसी कोई चूक होती है या कोई गड़बड़ी होती है
तो ये तैयारियां पहले से होनी चाहिए। और चूंकि देखिए उसके बाद हालांकि प्रशासन काफी सतर्क हुआ है, क्राउड कंट्रोल के साथ साथ जो तमाम चीजें होती हैं श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए उसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और जो सीमाएं सील की गई थी प्रयागराज की, उन सीमाओं को खोल दिया गया है। लेकिन हाँ, ये है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है ताकि सीमित संख्या में जो भीड़ है वो संगम पहुंचे और आराम से लोग स्नान कर सकें। बिल्कुल। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात करें तो अभी फिलहाल वो लेटे हुए हनुमान मंदिर पहुंचे थे। आगे क्या कुछ उनके कार्यक्रम है अविनाश? देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने तस्वीर दिखाई, मुख्यमंत्री की फ्लीट दिखाई, चूंकि उसी फ्लीट में जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे। यहां से कमांड सेंटर गए हैं जहां पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया है सरकार ने इस पूरे मेले को कंट्रोल करने के लिए। हो सकता है संभवतः कि उस मैकेनिज्म को भी दिखाया जाए, उस व्यवस्था को भी दिखाया जाए कि दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन को कह सकते हैं, सबसे बड़े मेले को किस तरीके से सरकार व्यवस्थित तरीके से संचालित कर रही है और उसका क्या कुछ मैकेनिज्म है, किस तरीके से चीजों को ऑपरेट किया जा रहा है। तो हो सकता है कि उस चीज को दिखाया जाए। वहां पर जो IIIC बना है, साथ में मुख्यमंत्री थे और दूसरे जो मेहमान थे वो भी मौजूद थे। हालांकि माना जा रहा है कि एक बार हो सकता है कि इसी रास्ते से मुख्यमंत्री वापस लौटे, चूंकि जो यहाँ पर घाट बना है उसी से मुख्यमंत्री और जो तमाम मेहमान थे यहाँ से गुजरे थे। तो कुछ समय का इंतजार करना होगा, तकरीबन आधे घंटे का, या हो सकता है कि आधे घंटे 40 मिनट का। उसके बाद मुख्यमंत्री यहां से जगदीप धनखड़ को लेकर रवाना होंगे। अविनाश, बाकी अगर ओवरऑल बात करें प्रयागराज महाकुंभ में अब फिलहाल किस तरह की व्यवस्थाएं, चूंकि अब बसंत पंचमी के दिन भी अग्नि परीक्षा एक तरह से कहें तो प्रशासन की रहेगी, क्योंकि जो हादसा पिछली 29 जनवरी को हुआ उसके बाद क्या कुछ बदलाव किए गए हैं अगर देखा जाए बसंत पंचमी के तीसरे अमृत स्नान की? देखिए, निश्चित तौर पर जो चूक हुई वो चूक दोबारा ना हो सके, इसके लिए सरकार शासन भी काफी सतर्क है। मुख्यमंत्री ने बैठक में DGP समेत सबसे बड़े अधिकारी हैं प्रदेश के, उनको साफ तौर पर हिदायत दी गई कि अगर ऐसी चूक दोबारा से या छोटी भी गलती होती है तो सबसे बड़े अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए, इस घटना की वजह से सरकार की साख पर सवाल खड़े हुए। हालांकि चूक कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से चूक किया गया था कि रात में जो कर्मचारी थे वो ढीले पड़ गए थे। हालांकि अब बसंत पंचमी को लेकर किस तरीके से मुकम्मल तैयारी हो सकती है इसका ख्याल किया गया है कि उस दिन भी भीड़ मानकर चलिए कि करोड़ों में आई गई। हालांकि अगर हम मौनी अवस्था की बात करें तो उस दिन तकरीबन 7 करोड़ से ज्यादा की जो आबादी थी, भीड़ थी, वो यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन माना जा रहा है कि बसंत पंचमी को भी कम से कम 5 करोड़ लोग पहुंचेंगे, क्योंकि लोगों के आने का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। तो वैसे में उन्हें कोई दिक्कत ना हो और आराम से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर सके, उसका खास ख्याल रखा जाएगा। लेकिन हाँ, इस बार एक व्यवस्था ये देखने को मिलेगी कि मान लीजिए जो अलग अलग रास्ते बने हैं, जिन रास्तों से श्रद्धालु आते हैं, तो जहां जिस घाट पर पहुंचेंगे उन श्रद्धालुओं को वहां पर ही स्नान कराया जाएगा। ये नहीं कि हर श्रद्धालु ये चाहे कि संगम पर जाकर स्नान कर ले, क्योंकि भीड़ उस दिन बहुत ज्यादा होगी। तो ठीक है, यानी कि क्राउड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी ताकि भीड़ को कंट्रोल